श्री राधा कृष्णाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद सबसे बड़ा पर्व आता है श्री राधा अष्टमी का। इस दिन माता राधा जी का जन्म हुआ था। राधा जी की कृपा से जीवन के हर सारे व्याधाएं मिट जाती हैं, हर सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम आपको राधा रानी जी के जन्म की कथा सुना रहे हैं। इस कथा का श्रवण करने से राधा रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक समय की बात है, गोलोक धाम जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी रहते हैं, श्री कृष्ण के साथ वहाँ सभी उनके भक्त भी निवास करते हैं। एक बार की बात है, जब राधा रानी कुछ समय के लिए गोलोक से दूर थीं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी ब्रजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इस बात का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठीं और तत्काल श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कठोर वचन कहने लगीं। राधा रानी का यह रूप देखकर श्री कृष्ण के परम मित्र श्री दामा को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि राधा जी ने प्रभु श्री कृष्ण से अनुचित व्यवहार किया है। इसी कारण क्रोधवश श्री दामा ने राधा जी को श्राप दे दिया कि हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। यह श्राप सुनकर राधा रानी और भी क्रोधित हो गईं और उन्होंने प्रतिशोध में श्री दामा को भी श्राप दिया। हे श्री दामा, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और वहाँ अपने कर्मों के कारण अंततः मृत्यु को प्राप्त होगे। राधा जी के श्राप के फलस्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ। यही शंखचूड़ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसे बाद में भगवान शिव ने युद्ध में पराजित किया। उधर जब राधा जी क्रोध अवस्था में पहुंची, तब उनकी सखी ब्रजा यह दृश्य देखकर अत्यंत ही व्यथित हुई और वहाँ से चली गईं। वे जाकर नदी स्वरूप में परिवर्तित हो गईं। श्री दामा राधा जी के बीच शाम सापी की इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा, हे प्रिय, अब आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। वहाँ आप वृषभांजी और उनकी पत्नी कीर्तिदा देवी की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। संसारिक दृष्टि से आपका विवाह रायण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंश अवतार होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिय स्वरूप में रहेंगी, परंतु हमें वहाँ वियोग और मिलन दोनों ही लीला का अनुभव करना होगा। जब श्री कृष्ण के वचनों के पश्चात योग माया ने कीर्ति देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब कीर्ति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, तब योग माया ने वायु के रूप में वहाँ प्रवेश किया और उसी क्षण राधा रानी कन्या रूप में प्रकट हो गई। इस प्रकार देवी राधा का दिव्य अवतरित पृथ्वी पर हुआ और वे वृषभांजी की लाडली पुत्री के रूप में बरसाना धाम में पली बढ़ी। यह लीला स्वयं भगवान श्री कृष्ण की थी, क्योंकि द्वापर युग में राक्षस बहुत हो चुके थे। द्वापर युग में कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था और राक्षस इतने ज़्यादा हो चुके थे कि माता पृथ्वी ब्रह्मदेव के पास पहुंची। ब्रह्मदेव के पास जाकर के उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, पाप इतने बढ़ गए हैं, अब उनका भार मुझसे सहन नहीं होता है। ब्रह्मदेव उनको लेकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे नारायण, द्वापर युग में राक्षस इतने बढ़ चुके हैं कि स्वयं पृथ्वी माता व्यथित हो चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं और वह इन पापों से दुखी होकर मेरे पास आई हैं। हे नारायण, आप ही सदा रक्षा करते हैं और आज आप ही रक्षा करेंगे। हे नारायण, इस दुख से निवारण करें। नारायण बोले कि हे ब्रह्मदेव, हमें भगवान शिव के पास जाना चाहिए। सभी भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव और विष्णु उनको लेकर के गोलोक धाम जाते हैं। गोलोक धाम जाते हैं, वहाँ पर ललता सखी पहरा दे रही थी। ललता सखी पहरा दे रही, वहाँ जाकर के भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान कृष्ण से जाकर कहो, सभी देवता उनसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर के ललता सखी ने भगवान
कृष्ण से जाकर के कहा कि प्रभु सभी देवता आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे देवी, सभी देवताओं को आदर के साथ लेकर के आओ। भगवान विष्णु और भगवान शिव के साथ साथ सभी देवता भगवान कृष्ण के महल में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के जो मोती थे, हीरे पन्ना जवाहरात थे, उनके तेज को देख कर के देवताओं की आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक एक मणि में सूर्य के समान तेज था। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता, महामणियों का प्रकाश सूर्य से ज़्यादा होता है। सभी देवता भगवान के पास पहुँचे और कहने लगे कि हे केशव, हे माधव, अब आप ही कृपा करके इन कष्टों से निवारण करें। द्वापर युग में अत्याचार बहुत बढ़ चुका है, अधर्म का बोलबाला है, हम सभी इसी के लिए आपके पास आए हैं। हे नारायण, आपके अलावा कोई भी पृथ्वी का उद्धार नहीं कर सकता। हर बार तो नारायण विष्णु अवतार लेकर उद्धार कर देते हैं, लेकिन इस बार आपको अवतार लेना होगा, वो भी अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ में, क्योंकि राक्षस बहुत ही भयंकर पैदा हो चुके हैं। चारों तरफ अत्याचार ही अत्याचार है, देवता और मनुष्य सभी परेशान और दुखी हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवताओं, आप परेशान मत हो, मैंने पहले ही अवतार लेने की लीला रच दी है। श्री दामा के द्वारा राधा रानी जी को श्राप मिल चुका है, श्री दामा को भी श्राप मिल चुका है, वो दोनों अवतार ले चुके हैं और शीघ्र मैं भी अवतार लेने वाला हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान कृष्ण ने अवतार धारण किया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी जी ने अवतार लिया था। उनकी लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है, उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो भी सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करते हैं, राधा रानी जी उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। राधा रानी जी की कृपा से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं और भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। इस प्रकार राधा रानी जी और भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से सारी व्याधा, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री राधा कृष्णाय नमः।